Welcome once again in the chapter that named as the fun they had। और हम लोग देखे थे चैप्टर में कि दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था और दोनों में बात होती है, तो वो लोग बोलते हैं कि कल चलो कम से कम जो पास्ट में जो हमारे दादाजी लोग के समय में जो स्कूल था, कम से कम उसमें जो टीचर थे वो इंसान तो थे। यहाँ था हम लोग लास्ट पढ़ चुके थे। ओके, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। So they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man। और उसके बाद ये बात कौन बोल रहा है? तो कॉन्वर्सेशन में दो लोग थे, पहला टॉमी था, दूसरा मार्जी थी। तो मार्जी बोल रही है सो दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। और सॉरी, ये टॉमी बोल रहा है कि मैं मानता हूँ कि उन लोगों के पास एक टीचर थे और वो हमारे रेगुलर टीचर की तरह नहीं थे। इट वाज अ मैन, और वो एक इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्जी बोलती है टॉमी की इस बात पे कि ऐसा कैसे संभव है कि एक इंसान टीचर हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। और उसके बाद उसके टीचर ने he told the boys and girls things, उसने बच्चों को से बातें कही, जो बात उसे कहना था, जो पढ़ाना था उसने पढ़ाया। and gave them homework, और उसने उन लोगों को, बच्चों को होमवर्क दिया। and asked them question, और उनसे क्वेश्चन पूछा करता। A man is not smart enough, sure he is, my father knows as much as my teachers। अब a man isn't smart enough, एक इंसान उतना स्मार्ट नहीं होता है, मार्जी बोल रही है, क्योंकि वो तो टीचर को हेट करती थी, इसलिए टीचर का बुराई निकाल रही है। Sure he is, my father knows as much as my teacher। और उसके बाद टॉमी बोलता है उसके उस बात को काटते हुए कि श्योर ही इज, कि एक टीचर काफ़ी जान सकता है, जितना अभी के टीचर यानी कि मार्जी को बता रहा है कि जितना तुम्हारे कंप्यूटर टीचर जानते हैं उतना जान सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। और टॉमी बोलता है कि मेरे पापा अभी उतना ही जानते हैं, यानी उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, और वो भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं, मतलब लगभग लगभग वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जानते हैं। आई बेचा, आई बेचा का मतलब, ये बेचा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चैलेंज लगाना, शर्त लगाना। तो आई बेचा, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, हालांकि मार्जी जो थी वो इस बात के लिए रेडी नहीं थी, उसे इस बात के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। सी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और मार्जी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी अनजान इंसान मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्किम्ड विद लाफ्टर, उसकी आवाज़ सुनकर के टॉमी हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, और मार्जी को बोला कि तुम्हें लगता है ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, और वो बताता है टॉमी कि टीचर्स जो होते थे वो घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और उनका जो एक जगह होता था वो एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, और जहाँ पे सारे बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, तो उस मार्जी जो थे उसकी इस बात पे बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तो सबको एक ही एज का भी तो होना चाहिए। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो माँ जी बोलते हैं कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को हर स्टूडेंट के साथ, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, मतलब हर एक नंबर के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ फिट होना पड़ता है, उनके माइंड के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और हर एक टीचर को, हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को अलग से पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम they did not do it that way। और तो टॉमी बोलता है कि तब तो अगर तुम स्कूल के बारे में ऐसा जानती हो तो बिल्कुल भाई, वहाँ तो यानी कि वो टीचर, जो इंसान टीचर होते थे, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और टॉमी बोलता है कि वैसे स्कूल में अगर तुम्हें पसंद नहीं है बुक पढ़ना तो तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी स्ट्रिक्टली। टॉमी किस बात पे मार्जी बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। और मैंने मतलब उन लोगों ने बुक को आधा भी नहीं ख़त्म किया था जब मार्जी की माँ ने उन लोगों को आवाज़ दिया कि मार्जी स्कूल, यानी कि आज स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मार्जी लुक्ड अप,
माजी ने अपना सिर उठा करके ऊपर देखा। नॉट येट मामा, और उसके बाद बोलती अभी तक तो नहीं मामा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उसके बाद उसकी माँ आवाज़ देती है, जो है कौन, मिसेस जोन्स, ये इन दोनों की माँ है। नाउ सेड मिसेस जोन कि नाउ एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि अब हो गया और टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो चुका है। माजी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, और उसके बाद माजी बोलती है टॉमी से कि क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ स्कूल के से आने के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंजली, अब उसने गुदगुदाते हुए कहा, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, कि हो सकता है, ना भी हो सकता है, यानी कि उसे चिढ़ाते हुए थोड़ा बोलता है कि मेरा मन दूंगा या नहीं भी दे सकता हूँ। ही वॉक्ड अवे वेस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बिनेथ हिज आर्म, और अपने बाहों के नीचे उस बुक को दबाए हुए हल्का हल्का दौड़ते हुए वो सीटी बजाते हुए निकल जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो था वो उसके ठीक बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर, और मैकेनिकल टीचर अपना ड्यूटी पे ऑन हो चुका था, यानी कि पढ़ाने के लिए वो रेडी था और मार्जी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये समय जब आता है, यानी कि जिस समय भी मार्जी गई है पढ़ने के लिए, सुबह हो या शाम हो, तो मार्जी बोलती है कि प्रतिदिन इस समय ये ऑन हो जाता है, यानी काम पे लग जाता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। द मैकेनिकल टीचर वॉज फिशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर जो था वो क्या कर रहा था, स्क्रीन को चला रहा था, स्क्रीन से कुछ बता रहा था, फिशिंग कर रहा था, मतलब स्क्रीन को रन कर रहा था। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी बच्चियाँ जो ये बच्चे होते हैं वो अगर बार बार सीखें, एक ही चीज़ को बार बार दोहराएं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और इसीलिए स्क्रीन को लिट अप किया गया, यानी कि ऑन किया गया। एंड इट सेड, और इस स्क्रीन ने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और उसमें बोला गया कि आज का जो दिन है वो अरिथमेटिक लेसन का है, और आज हम लोग क्या सीखेंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और ये मतलब स्क्रीन ये भी ऑर्डर देता है कि आपने जो जो होमवर्क बना करके लाया है उसे स्लॉट में रख दीजिए ताकि उसे चेक किया जा सके। माजी डिड सो विद द साई, अब माजी बहुत ही सुकून से, पहले सुकून को एक सांस लेती है, उसके बाद वो भी रख देती है जैसा स्क्रीन ने कहा था। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy, और अभी माजी जो थी वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी के दादा बचपन में गए थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। और वो सोच क्या रही थी, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि सारे जगह से बच्चे कलेक्ट होते थे और जाते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के बगीचों में चिल्लाते हुए, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ जाकर के स्कूल के रूम में बैठा करते थे, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो दे लर्न द सेम थिंग्स, और सारे लोग एक ही चीज़ सीखा करते थे, यानी सारे लोगों को एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वे लोग एक दूसरे की मदद कर सके, विद द होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और इस होमवर्क के बारे में और ज़्यादा बात करके नॉलेज को बढ़ा सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो कितना अच्छा, वो सारे के सारे लोग थे, मैकेनिकल टीचर नहीं थे, यानी रोबोटिक टीचर नहीं थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, यानी कि उसे दिखा रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और वो दिखा रहा था कि जब हम लोग 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो मार्जी वॉज
थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव सॉल्व्ड इन द ओल्ड डेज। और माँ जी ये सोच रही थी कि जो पहले ज़माने के बच्चे थे वो आखिर सारी चीज़ों को सॉल्व कैसे करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और उसके बाद वो उन सारी चीज़ों को सोच रही थी कि उन बच्चों के बारे में कि आखिर उनका स्कूल कितना मस्ती से भरा होता होगा, कितना अच्छा होता होगा, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। ओके गाइस, तो चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।